इन सभी बातों का, इन सारी बातों का यदि आपने ध्यान रखा और इनको मैंने जैसे समझाया है ठीक उसी प्रकार आपको सुनना है, समझना है। कई बारी लिखित रूप से आपको पता नहीं चलता, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखकर बातों को समझना होता है, सारे बिंदुओं को ठीक से समझना होता है, तभी आपका जो लेखन है वो प्रभावशाली होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण। विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे, मुझे कुछ इस पर अनुरोध किए लोगों ने YouTube पर, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, जो है कहानी लेखन पर। कक्षा 10वीं ब पाठ्यक्रम में कहानी लेखन एक नवीन विषय है जो 5 अंक का आता है। ठीक है, तो विषय पर चर्चा करने से पूर्व मैं सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें सराहते हैं और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखकर मुझे भेजते हैं, हृदय से लिखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा उत्साह वर्धन होता है और मन करता है आप सभी लोगों के लिए वीडियोस लेकर आने का। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अभिव्यक्त करती हूँ और दूसरे लोगों से भी मेरी विनती है कि वीडियोस को देखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। तो आइए चलते हैं विषय की ओर। कहानी लेखन। अब कहानी लेखन जो है, पहले हमें पता होना चाहिए कि कहानी होती क्या है। कहानी कोई भी जो घटना है, चाहे वह जीवन में घटित हुई हो चाहे न घटित हुई हो, बस घटना है कोई, तो जो घटना है उसे रोचक ढंग से, मतलब एंटरटेनिंग वे में आप किस तरह दूसरों के समक्ष उसे प्रस्तुत करते हैं, उसी को हम कहते हैं कहानी लेखन। जैसे आप अपनी घटना का वर्णन अपने सखी, सहेली, मित्र, माता पिता, भाई बहन, आपके साथ कुछ घटित होता है तो आप बताते हैं ना उनको, तो आप जो उन्हें बता रहे हैं वह एक तरह से कहानी की रचना है उसमें, लेकिन आपकी कितनी रचनात्मकता है, कितनी क्रिएटिविटी है ना, आपकी भाषा क्या है, ये सब चीजें बहुत महत्व रखती हैं। तो कोई भी घटना उसे रोचक ढंग से अभिव्यक्त करना कहानी लेखन कहलाता है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यह कहानी लेखन किस प्रकार से आता है, क्योंकि इसी साल आया है ये आपके पाठ्यक्रम में, इसलिए हम सोच रहे हैं कि या तो आपको कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां आ जाएंगी। प्रारंभिक माने शुरुआती, शुरू में जो लाइंस आपकी लिखी होती हैं। जैसे एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, वह बहुत गरीब था। एक दिन उस ब्राह्मण को एक बकरी मिल गई, उसके बाद उसने सोचा, और उसके बाद ... आपको आगे खुद कहानी एंटिसिपेट करनी है, यानी कि खुद कहानी सोचकर आगे लिखनी है। इस तरह से आ सकता है। दूसरा संकेत बिंदु, यानी कि हिंट्स। ऐसे शब्द लिख दिए जाते हैं दूर दूर, राजा ... मंत्री था ... एक दिन चोर आया ... ऐसे कुछ कुछ संकेत बिंदु आपको दे दिए जाते हैं जिनके आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है। तो आप जो है वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिए। मैं आपको कहानी का उदाहरण भी दूंगी जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से आपको कहानी लिखनी है। कभी कभी शीर्षक आ सकता है कि सीधे कहानी का शीर्षक आ गया, मान लीजिए चतुर बुढ़िया, चतुर लोमड़ी, आलसी राजेश, ऐसे। अब आपको खुद कहानी सोचनी है कि अच्छा आलस पर आधारित है, अच्छा चतुराई पर आधारित है, तो किस प्रकार कहानी लिखी जाए। या फिर अंतिम पंक्तियां आ सकती हैं और इस प्रकार सारी समस्याओं का समाधान हो गया और सारे लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अंतिम पंक्तियां हैं। तो प्रारंभिक पंक्तियों में आप दिखाएंगे कि क्या समस्याएं थी, ताकि आपको अंत में ये भी तो लिखना है कि इस प्रकार सभी समस्याओं का अंत हो गया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कहानी इस प्रकार से आपसे आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। अब है कहानी के प्रकार। ठीक है, कहानी के प्रकार है कि कैसे आ सकती है।
जैसे कि एक तो शब्दों के आधार पर शब्द, छोटे छोटे शब्द दिए जाएंगे जो कि मैंने आपको यहां भी बताया, संकेत बिंदु। सूक्ति वाक्यों, मुहावरों या लोकोक्तियों के आधार पर कभी कभी आपकी कहानी का नाम हो सकता है अधजल गगरी छलकत जाए। बस अब आपको सोचना है कि आगे क्या लिखना है। कभी कभी आपकी कहानी का नाम हो सकता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब आपको सोचना है कि अगर मुझे इस मुहावरे का अर्थ पता है तो फिर मैं इसको कैसे लिखूंगी या लिखूंगा। या कभी कभी सूक्ति वाक्य जैसे ऐसे होते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरों के परोपकार के अलावा जो है उससे बड़ा कोई धर्म होता नहीं। अब आप समझ जाइए कि अब मुझे कहानी रचनी है जिसमें कि धर्म की बात करनी है मुझे, तो कभी कभी सूक्ति वाक्य जो ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, ऐसे ये आप सूक्ति वाक्य है। अब आप इसको लिखेंगे कि कैसे, यानी कि आपको ईमानदारी पर चर्चा करनी है, इस तरह से प्रश्न आ सकता। या फिर मुद्दों के आधार पर, कौन से मुद्दे जो वर्तमान समय में चल रहे हैं। वर्तमान समय में आप देखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप समाचार देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है देश में आपके आसपास क्या हो रहा है। तो वर्तमान मुद्दों को आधार बनाकर भी कहानी आ सकती है। कहानी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब हमें यह पता चल गया कि परीक्षा में कहानी किस तरह से आ सकती है, यह हम समझ गए। किस प्रकार के विषय उसमें महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यह भी हम समझ गए। अब हमें समझना है कि हमें कहानी लिखनी आनी चाहिए, है ना। हम कैसे लिखेंगे कहानी, तो जो ध्यान में आपको बात रखनी कि कई बार कहानी क्या आएगी, संकेत बिंदुओं के आधार पर है, प्रारंभिक पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्तियां हैं, तो उसका शीर्षक हमें खुद रखना पड़ेगा। उसका जो टॉपिक है वो हमें खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो शीर्षक कैसा होना चाहिए, आकर्षक तथा सारगर्भित। सारगर्भित माने अपने गर्भ में गहरा अर्थ छिपाए। आकर्षक माने अट्रैक्टिव। आपका शीर्षक इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना आकर्षक होना चाहिए कि जो परीक्षक है, जो एग्जामिनर है, वो आपका शीर्षक पढ़ते ही खुश हो जाए कि शीर्षक में बहुत दम है तो कहानी अच्छी ही होगी। ऐसे घटनाक्रम सटीक होना चाहिए। अब कहानी में नंबरवार आप घटनाएं लिखेंगे, है ना, पहले ऐसे घटा, दूसरा घटा, तीसरा घटा, चौथा। अब घटना में मेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो घटना अंत में होनी चाहिए थी वो आपने बीच में लिख दी, जो बीच में होनी चाहिए थी वो प्रारंभ में लिख दी, और कहानी का तालमेल आपस में बैठा नहीं। तो तालमेल एकदम सटीक होना चाहिए। उसके लिए घटनाक्रम, क्रम माने उसका जो सीरियल होता है ना, तो वो कहानी ग्रेजुअली कैसे आगे बढ़ रही है, वो क्रम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। भूतकाल में लिखें। देखिए ऐसा बहुत कम होगा, न के बराबर आसार हैं, न के बराबर चांसेस होते हैं कि आपको कहानी वर्तमान या भविष्य काल में आएगी। ऐसे आसार होते हैं न के बराबर, ठीक है। आ सकती है लेकिन आवश्यक नहीं है कि आए, बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन कहानी अधिकतम भूतकाल में ही लिखी जाती है। जो घटना घटित हो चुकी है उसी में कहानी लिखी जाती है। तो कहानी आपको अनुच्छेद की तरह नहीं लिखनी है, और कहानी जो है वो आपको मैं ऐसा करूंगा मैं नहीं लिखनी है। बहुत कम, मैंने कहा न के बराबर आसार है कि ऐसे आए, अन्यथा कहानी भूतकाल में ही लिखी जाती है। संवाद कम, अवतरण चिन्ह प्रभावशाली और अनिवार्य। संवाद यानी कि डायलॉग राइटिंग वो होनी चाहिए कम। क्यों? क्योंकि कहानी की आपकी समय सीमा है 100 से 120 शब्द। 100 से 120 शब्दों में आप कितने संवाद लिख पाएंगे, है ना। आपको घटना भी निश्चित करनी है, तो संवाद कितने, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 संवाद रखिए आप, या 4 रख लीजिए। बहुत ज्यादा संवादों में कहानी मत लिखिए। जहां भी संवाद होंगे वहां पर अवतरण चिन्ह, इस प्रकार जो कहानी शुरू होती है, डायलॉग शुरू होते हैं, संवाद प्रारंभ होता है और अंत होता है, इस प्रकार आप उसको लिखेंगे। प्रभावशाली, संवाद वहीं पर लिखिए जहां आपको लगता है संवादों के बिना काम नहीं चलेगा। संवाद बहुत अनिवार्य है लिखने, तभी लिखिए, ठीक है। और कैसे होने चाहिए, इंप्रेसिव, प्रभावशाली, कि पढ़कर जो है मजा आ जाए एग्जामिनर को कि वाह क्या संवाद लिखे, तभी आप संवाद लिखें। इधर आओ,
उधर जाओ, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, मैंने खाया। इस तरह के संवाद कहानी को प्रभावशाली नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार के संवादों का प्रयोग जो है वह आप मत कीजिए। 100 से 120 शब्दों में आती है, ये मैंने आपको बता दिया है। भाषा का प्रयोग, देखिए आप किसी पर अपना प्रभाव यदि छोड़ते हैं, अपने लेखन का प्रभाव छोड़ते हैं तो अपनी भाषा से, प्रस्तुति से और भाषा से। भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए? स्वाभाविक, मतलब नेचुरल। स्वाभाविक माने नेचुरल, बहुत ही कलाकारी दिखाकर और बहुत ही कठिन शब्दों के प्रयोग वाली भाषा आप नहीं लिखेंगे। प्रभावशाली, बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए, भाषा का इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए। सरल होनी चाहिए, बहुत साधारण होनी चाहिए, जो सबको समझ में आ जाए। वाक्य छोटे रखिए, क्योंकि जब हम बहुत लंबे वाक्य लिखते हैं, मान लीजिए कि 3 से 4 पंक्तियों में आपने वाक्य लिख दिए, तो जो जहां से आपने वाक्य शुरू होता है अंतिम वाक्य तक हम जो है उसको जोड़ने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। वह जा रहा था कि ऐसा, क्योंकि उसने कहा था कि, उस दिन कहा था इसलिए, करने के लिए, ऐसे नहीं। ऐसे वाले वाक्यों को अवॉइड करना है या उनको नहीं लिखना है, छोटे छोटे सरल वाक्य लिखने हैं, ठीक है। मुहावरों का प्रयोग, अब देखिए भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए आप मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने अपनी कहानी लिखते समय 2-4 मुहावरे लिख दिए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, आपकी कहानी में 4 चांद लग जाएंगे, इतनी सुंदर आपकी कहानी लगेगी, उसका प्रभाव ही कुछ अलग होगा। तो मुहावरों का प्रयोग यदि आप कर सकते तो अवश्य करिए, चूकिए मत। उचित स्थान पर विराम चिन्ह, अब विराम चिन्ह जो पंक्चुएशन मार्क्स, कहाँ अल्प विराम यानी कि कॉमा आएगा, कहाँ पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप आएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मान लीजिए आप लिख रहे हैं रोको मान लीजिए आप लिख रहे हैं रोको मत जाने दो, ठीक है। अब अगर मैं इसमें अल्प विराम लगाऊं यहां पर, रोको मत जाने दो, इसका क्या मतलब है? किसी को जाने देने के लिए कह रहे हैं, रोकने के लिए मना कर रहे हैं। अब मैंने ये अल्प विराम यहां से हटाकर यहां लगा दिया, रोको पर, रोको मत जाने दो। पहले वाले में था रोको मत जाने दो, अब है रोको मत जाने दो, तो कैसे अर्थ एकदम से उल्टा हो जाता है। तो ये अल्प विराम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पूर्ण विराम तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी कहानी में या किसी भी वाक्य में। तो उचित स्थान पर इनका प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो आशा है ये सब आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको थोड़े से संकेत बिंदु यहां पर देती हूं। संकेत बिंदु पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपके सामने सीधे कहानी प्रस्तुत करूंगी, जिससे आपको जो है पता चल जाएगा कि किस प्रकार आप कहानी लिख सकते हैं और उसे प्रभावशाली बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ये जो है संकेत बिंदु आए हैं इस तरह से शब्द रूप में, ठीक है। उज्जैनी नगर, पीपल, कौआ, पेड़ के पास सरोवर में हंस, थका यात्री, वृक्ष के नीचे विश्राम, तेज धूप, हंस का पंख फैलाकर धूप से बचाना, यात्री का मुंह खुला, कौवे का उसके मुंह में बीट करना, यात्री का जगना, हंस पर तीर चलाना, हंस का मरना। अब ये पूरी कहानी आपको इसको पूरा करना है, आपको संकेत बिंदु मिले। तो कई बार बच्चे कैसे करते हैं, एक तो बच्चों को ध्यान रखना है कि अगर संवाद लिख रहे हैं तो वर्तमान या भविष्य में लिख सकते हैं, लेकिन कहानी भूत में लिखेंगे, ठीक है। बच्चे ऐसे लिखते हैं, उज्जैनी नगर था, वहां पीपल का पेड़ था, उस पर कौआ था, पेड़ के पास सरोवर में हंस रहता था, एक थका यात्री आया, वह वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा, तेज धूप पड़ रही थी, हंस ने पंख फैलाकर यात्री को धूप से बचाया, या हंस का पंख फैलाकर धूप से बचाना था, ऐसे भी लिखते हैं। यात्री का मुंह खुला था, कौवे का उसके मुंह में बीट करना था, यात्री का जगना था, हंस पर तीर चलाना था, हंस का मर जाना था। ऐसे इस तरह से भी कुछ लोग लिख रहे हैं, तो इस तरह आपको अंक प्राप्त नहीं होंगे ना। तो कहानी मैं आप सभी के समक्ष एक बार पढ़ देती हूँ और चित्र भी इसका दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कहानी में संवाद अगर लिखने हैं कम से कम तो कितने लिखने और कहाँ लिखने हैं, कैसे उनका प्रयोग होना चाहिए और किस प्रकार हमारी कहानी प्रभावशाली तथा आकर्षक लगती है। कहानी पूरी सुन लीजिए, ठीक है।
कहानी कुसंग से बचो। उज्जैनी नगर के मार्ग में पीपल के एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। पेड़ के पास ही सरोवर के किनारे एक हंस भी रहता था। इन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था। हंस तो बेचारा सत्यवादी व दयावान था, परंतु कौवा दुष्ट पापी स्वभाव का था। गर्मी के दिनों में एक यात्री बेचारा थका हारा सा उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए आया। वृक्ष की छाया और ठंडी हवा के झोंकों ने मिलकर उसकी सारी थकावट दूर कर दी। उसने अपना धनुष बाण सिर के नीचे रखा और वहीं पर सो गया। वह काफी देर तक उस वृक्ष के नीचे सोया रहा तो सूर्य पश्चिम की ओर चला गया, जिसके कारण उस पर से वृक्ष की छाया हट गई और सूर्य की तेज किरणें उसके मुख पर पड़ने लगी। हंस ने उसे धूप से बचाने के लिए अपने पंख फैला दिए, जिससे वह पथिक तपती धूप से बचा रहा। नींद के कारण पथिक का मुंह खुला हुआ था। कौवे ने हंस को उस यात्री पर अपने पंख फैलाए छाया करते देखा तो बोला, अरे भाई, तुम इस यात्री के लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह मानव जाति हमारी शत्रु है? इस पर दया क्यों करते हो? शत्रु पर तो कभी भूल कर भी दया नहीं करनी चाहिए। भैया, सभी प्राणी एक से नहीं होते। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हमें हमेशा सत्कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। किसी के दुर्गुणों से हमें क्या लेना? ये सब बेकार की बातें हैं। जैसे ही प्राणी हमें सताते हैं, वैसे ही हमें भी इन्हें मजा चखाते रहना चाहिए। ये देखो कि मैं इस यात्री को कैसे मजा चखाता हूँ। यह कहते हुए कौवे ने उसके मुंह पर बीट कर दी और वहां से उड़ गया। जैसे ही उस यात्री के मुंह पर बीट गिरी, वह एकदम से उठा और क्रोध से भरकर ऊपर वृक्ष की ओर देखने लगा। कौवा तो बीट करके उड़ चुका था, अब तो वहां बेचारा हंस ही बैठा था। यात्री ने समझा कि शायद इसी हंस ने मुझ पर बीट कर दी है। तभी उसने क्रोध में भरकर धनुष उठाया और तीर चढ़ाकर हंस पर छोड़ दिया। तीर लगते ही हंस धरती पर आ गिरा। उसके मुख से एक दर्द भरी चीख निकली और इसके साथ ही उसके जीवन का अंत हो गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कुसंगति से बचना चाहिए। यदि हम अच्छे हैं तो हमें बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो हमारी कहानी इस प्रकार थी। यदि आपको कहानी लेखन पर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ बांटिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक किस प्रकार की वीडियोस आपको मुझसे चाहिए, मुझे टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।